ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेगे ओम शांति। सब पांडव विशेष संगठित रूप में तपस्या भट्टी करने के लिए शांतिवन में पधारे हैं। वैसे तो आप है ही सब तपस्वी मूर्त, क्योंकि बाबा का बनना उसका फाउंडेशन ही त्याग और तपस्या है। वो तो बाबा का हर एक बच्चा बाबा के लव में लीन रहता है। बाबा के साथ बच्चों का इतना प्यार है जिस प्यार के आधार पर ही पुरानी दुनिया भुला करके, पुरानी दुनिया से किनारा करके मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, इस पाठ को पक्का करते हुए हर एक बाबा की गोद में आकर के विश्राम प्राप्त करते। विशेष जो हमारे भाई सेवा केंद्रों पर रहते हैं, वैसे तो जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ये सर्वोत्तम है, सर्व कुलों का आभूषण है। और हमें ये मालूम है कि इस विश्व के अंदर बहुत गिनी चुनी आत्माएं हैं जो बाप को पहचान के, बाप का बन के और बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेती। बाबा ने हम बच्चों को कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं जो है उनको चुन के अपना बनाया। ब्राह्मणों की जो इतनी बड़ी संख्या है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अभी ब्राह्मण बढ़ते ही जा रहे और बढ़ते ही है। बाबा कहते ये झाड़ इतना बढ़ेगा, त्रेता के अंत तक की प्रजा भी यहीं बननी। तो दिन प्रतिदिन ये दैवी झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक आत्माएं बाप के सन्मुख आकर के वर्षे के अधिकारी बनती है। इसीलिए ब्राह्मणों को विशेष ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई, कोई में कोई। परंतु जो सेवा स्थान में रहने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं, जो सरेंडर है, ऐसों को तो और ही विशेष नशा रहना चाहिए कि इतने बड़े परिवार में से हम थोड़े से गिने चुने बच्चे पूरे पूरे सरेंडर होकर के और बाबा की सेवा में लगे हुए। वैसे भक्ति मार्ग में भगत भगवान को हमेशा प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं कि भगवान हमारा ये फलाना कार्य है, इसमें आप हमारे को मदद करना, हमारी जीवन रूपी नैया को पार उतारने के लिए आप हमको मदद करना, हिम्मत देना। परंतु ये बेहद का ड्रामा कैसा कल्याणकारी है। भक्ति मार्ग में भगवान से मदद मांगते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में जब बाप को पहचानते हैं, बाप को जानते हैं, तो भगवान को हम मदद करते हैं। मदद मांगना और मदद देना आप समझते कितना अंतर। इसीलिए साकार बाबा कहते थे जो चुल पर है सो दिल पर।
चूल्ह पर है माना ऐसा नहीं चूल्हे के ऊपर जो बैठे हैं, परंतु वैसे भी घर में देखा जाता है, समझो 2 बहुएं हैं किसी की, एक सारा समय भंडारे में कामकाज करने वाली हैं, सर्व को सुख सुविधाएं देने वाली हैं, और दूसरी जो घूमने फिरने वाली है, तो प्रिय कौन सी लगती है? काम करने वाली प्रिय लगेगी या घूमने वाली प्रिय लगेगी? सिर्फ बातें करने वाली। तो इसको कहा जाता है जो चूल्ह पर है सो दिल पर है। तो यहाँ भी जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं वो सब चूल्ह पर और दिल पर चढ़ने वाले है ना? ऐसा है भाई, है। तो सदैव बाबा की सेवा में 1-2 घंटा नहीं, बाबा कहता है 8 घंटा आप ईश्वरीय सेवा करो, परंतु यहाँ तो हम बच्चे सदैव बाबा की सेवा में 24 घंटा पूरा जीवन बाबा की सेवा में अर्पण किया हुआ। परंतु सेवा को सेवा समझ के करने की आवश्यकता। अगर समझेंगे ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है, ड्यूटी करने वाले तो दुनिया में भी बहुत है, परंतु ये हमारी ड्यूटी नहीं, ये ईश्वरीय सेवा। तो जिस समय हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर सदैव हमको ये स्मृति रहती है कि हम ईश्वरीय सेवा में तत्पर हैं, तो कर्म और योग दोनों साथ साथ में हो जाता है। कर्म भी करते रहते और ईश्वरीय सेवा कहने से ईश्वर बाप भी सदैव याद रहता। तो जिसका कर्म और योग इसका बैलेंस रहता है, दोनों कंबाइंड रहते हैं, नेचुरल है, उनके कर्मों में सदैव श्रेष्ठता, सदैव ऊंचाई रहती है, उनके कर्म सदैव श्रेष्ठ सत्कर्म बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सदैव अपने को ओनली गॉडली सर्विस में हम तत्पर है, ये ध्यान में रखो। ओनली गॉडली सर्विस, और दूसरा कुछ भी नहीं। बाबा भी देखो हमारा कितना निरंकारी है। बाबा भी अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहलाता। सर्वेंट का काम ही क्या होता है? सेवा करना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सारे विश्व के सेवक हो। बाबा के एक एक महावाक्य में बहुत बड़ी धारणाएं, गहराई है। गॉडली सर्विस में रहना, विश्व सेवाधारी बनना, अर्थात निर्माणता को धारण करना। सेवा वही कर सकते हैं जो निर्माण है। जिनमें निर्माणता है वो सेवा करते हैं, जो निर्माणता को धारण करते हैं वो विश्व का नव निर्माण करते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को झुकना सिखाया, बाबा ने हम बच्चों को मरना सिखाया, बाबा ने हम बच्चों को जीना सिखाया। मर के पहले नहीं, मर कर के पीछे जीवन जीना सिखाया, अर्थात हमारे को मर जीवा जन्म बाबा ने दी। तो अभी हम देखते हैं, वैसे तो बाबा के सर्व बच्चे दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं, बाबा की याद में खोए रहते हैं, और कभी कभी सेवा इतनी टू मच हो जाती है जो खुद की तरफ थोड़ा ध्यान कभी कभी कम हो जाता। चाहते यही हैं कि स्व और सेवा का सदैव बैलेंस रहे। इस बात का लक्ष्य रखते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं जो स्व को ही भूल जाते हैं। फिर समझते, कहा जाता है ना, कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला, हमारा तो भला हुआ ही पड़ा है। ऐसा समझ करके अपनी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना अपनी तरफ ध्यान नहीं रखते। परंतु हम बच्चों को बाबा ने ये पक्का बताया हुआ है कि जब तक स्व का कल्याण नहीं करते
जब तक स्व का परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आप विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात हम बच्चों को स्व का कल्याण करना है। हम सभी के आगे बाबा मम्मा और हमारी दादियाँ एक ऐसा आदर्श है कि किस रीति से उन्होंने इतनी सेवाएं करते हुए, ब्रह्मा बाबा ने सारा यज्ञ संभालते हुए कितने निर्माण और कितने हल्के रहे। कभी कभी कोई ऐसा समझते हैं हमारे भाई कि सेवा का बड़ा बोझ हो जाता है, सेवा ज़्यादा होगी ना तो बोझ अनुभव होता है, परंतु ये जो सेवा है ये बोझ वाली नहीं है, सर्व बोझों से मुक्त करने वाली सेवा है। आप जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते जाएंगे, जितनी जितनी आप सेवा करते जाएंगे, उतना उतना आप में हल्कापन आता जाएगा, लाइट बनते जाएंगे। बाबा कहता है डबल लाइट बनना है, क्योंकि हम ब्राह्मणों का लक्ष्य ही क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो हमें डबल लाइट जरूर बनना है। इसीलिए सेवा को सेवा के हिसाब से ही अगर किया जाता है तो कभी भी वो सेवा बोझ नहीं, परंतु वो सेवा हमें आगे बढ़ाने वाली, हमें डबल लाइट बनाने वाली। चलते चलते कभी कभी किन पुरुषार्थियों को ऐसा लगता है कि ये कार्य मेरे बगैर नहीं हो सकता, हम होंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाबा कहता है जिस समय मैं आया और मेरा आया तो माया का गोला लगा, क्योंकि मैं और मेरा ये माया को आने के दरवाजे हैं। तो ये जो दो शब्द है, ये जिस समय पर आता है उस समय पर क्या होता है? माया सहज ही प्रवेश कर लेती। मैं आने के बाद मेरा आता है, मेरा आने के बाद जरूर है, आप समझ सकते हैं, अहंकार आता है कि हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। वास्तव में देखा जावे तो जिस समय हम, ये बहुत बड़ी क्यू चल रही है, हमारे पीछे भी बहुत लंबी क्यू है, आप हर एक के पीछे बहुत लंबी क्यू चल रही है, क्योंकि ये ह्यूमन रेस है। तो रेस में सब घोड़े भाग रहे हैं और एक क्यू में हम लोग भागते जा रहे हैं। सेवा की भी बहुत लंबी क्यू है और चलते चलते क्या होता है, समझो हमको थोड़ी भी विस्मृति हो गई और हम क्यू से अगर निकल गए तो नुकसान किसका होता है? क्या होगा? अगर समझो मैं आगे भाग रही हूँ और भागते भागते मैं क्यू से साइड कर लिया तो क्या होगा? क्यू रुकेगी नहीं, मेरे पीछे वाला आगे हो जाएगा, मैं साइड हो जाएगी, तो नुकसान मेरा होता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को मेरापन छुड़ाता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ जो विशेष आप लोगों को निमंत्रण मिलता है, खास बुलाते हैं योग की भट्टी के लिए, और हमारे भाई इस दिन का इंतजार भी करते हैं कि इतना समय तो हम सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, 4-5 दिन 7 दिन जो भी मिलते हैं उस समय पर बैठ करके शांतिवन में, मधुबन में जाकर के तपस्या की जाए, क्योंकि विशेष तपस्या करने के लिए और वो भी संगठित रूप में तपस्या करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। बाबा वैसा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम ज्वालामुखी योग करो, तुम्हारे योग की इतनी ज्वाला प्रज्वलित हो जिससे विनाश की ज्वाला को जोर मिले, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही जिस प्रकार विश्व नव निर्माण का आधार तुम्हारे ऊपर है, नए विश्व को लाने के लिए जैसे तुम बच्चे आधार मूर्त हो, वैसे ही पुराने विश्व को कंधा देने वाले भी तुम बच्चे ही। वैसे भी भाई लोग कोई जाता है तो उसको कंधा देते हैं ना, तो ये कंधा देना आप लोगों का काम है, पुरानी दुनिया को उसको विदाई देना हमारा काम है। तो उस बात को विशेष
ध्यान में रखते हुए कंधा इतना मजबूत चाहिए इतनी दुनिया को कंधा देने के लिए, नहीं तो कंधा ही टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो विशेष यहाँ पर जो तपस्या की भट्ठी रखी जाती है, योग की भट्ठी रखी जाती है, वो इसीलिए रखी जाती है कि हम सब संगठित रूप में बैठ करके योग की तपस्या करें। क्योंकि हर एक कोई अपने अपने स्थानों पर तो तपस्या करते ही हैं, परंतु आप देखेंगे अलग अलग स्थानों के ऊपर अगर आप 4 जगह 10 जगह 50 जगह भी आप थोड़ी थोड़ी आग जला के रखेंगे, उसकी गर्माश और उसको सबको संगठित रूप में एक ही जगह पर बड़ी अगर आग जलाई जावे तो उसकी जो गर्माश है, उसकी जो रोशनी, उसमें बड़ा फर्क होता है। तो उसी प्रकार यहाँ जब हम सब एकत्रित होकर के और एक ही संकल्प में बैठते हैं तो उसकी जो पावर है, उसकी पावर इस वातावरण में जाती है और पावर वातावरण में जाने के कारण, वाइब्रेशन इसमें जाने के कारण वातावरण क्या है, चेंज होता है। और यहाँ आने के बाद वैसा भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो भी हमें बड़ा मदद करता है। हम वातावरण को परिवर्तन करते हैं, वातावरण हमारे को योग के लिए क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि ये बाबा की जो कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि के ऊपर जो महान आत्माएं निवास करती है, उनके अंग संग रहते हुए, उनसे वाइब्रेशन लेते हुए, उनसे शक्ति लेते हुए और इस चरित्र भूमि में आने के बाद बाबा की याद जो है वो क्या होती है, स्वतः ही बाबा की याद आती है। और बाबा की याद स्वतः ही आने के कारण योग का चार्ट जो थोड़ा बहुत ढीला ढाला हो जाता है वो फिर से ठीक हो जाता। क्योंकि जब सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं क्या करें, और रात को ना 12-12 1-1 बजे तक फलाना प्रोग्राम था उसमें बिजी हो गए, रात को 12-1 बजे तक प्रोग्राम में बिजी हो गए, सवेरे अमृत वेला ओम शांति। जानकी दादी ऐसा नहीं करती। दादी कितने भी बजे आने दो, फॉरेन से तो रात को ही आते हैं सब फ्लाइट, परंतु कितना भी बजने दो उसका अमृत वेला कभी मिस नहीं होता। वो कहती है अमृत वेला माना मेरा टॉनिक है, अगर अमृत वेला नहीं होवे तो ये शरीर मुझे साथ नहीं देवे, अगर अमृत वेला नहीं होवे तो ये पावर काम ही नहीं करेगी, इसीलिए अमृत वेला ये बहुत बड़ा टॉनिक। तो हम लोगों को विशेष इस बात को अंडरलाइन करना है। हम जो चलते चलते हल्के हो जाते हैं ना कि क्या हुआ, अमृत वेले उठे तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी उठे कभी तो अच्छा बाबा कोई बात नहीं है, आंख खुल गई, हम फिर उसके बाद बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर थोड़ा सा आज का दिन आराम कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा आराम नहीं होता है, फिर क्लास के समय उठते हैं सीधा। तो ये जो सब कुछ होता है, गफलत कहेंगे इसको, अलबेलापन कहेंगे। तो चलते चलते जो ये अलबेलापन या गफलत आ जाती है, इसको निकालने के लिए विशेष यहाँ पर ये योग की भट्टियाँ रखी जाती कि वापस अपने अंदर वो दृढ़ता आए, अपने ऊपर अटेंशन जाए और हम खुद को चेक कर सके। क्योंकि खुद को चेक करने के लिए अंतर्मुखता की बहुत आवश्यकता है, एकांत की आवश्यकता। दूसरों को चेक करना बहुत इजी होता है, दूसरों को देखना बहुत इजी होता है, परंतु खुद को चेक करने के लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठने की आवश्यकता है। उसके लिए जब सब बातों से फ्री होकर के हम एकांत में बैठते हैं और बैठ करके अपने को देखते हैं, बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी। हाँ, क्या देख, कितना पुण्य जमा हुआ है, कितने पाप दगद हुए। तो ये जो मुखड़ा है अपना ज्ञान के दर्पण में देखे, एकांत में बैठ करके देखे, उसके लिए यहाँ हमारे पास बहुत टाइम होता। और बाबा हमेशा, साकार बाबा कहते थे, बच्चे मधुबन ये शीश महल है। जैसा शीश महल में कांच का जो महल होता है,
वो आर पार होता है, उसमें सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ता। और सचमुच हम भी अनुभव करते हैं कि ये जो तपस्वी भूमि है, इसमें आने के बाद हमारे को हमारा जो चित्र है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, हमारा फ्लो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बाबा बहुत बड़ा जवाहरी है, ऐसा दुनिया में कोई भी जवाहरी नहीं होगा जो हीरे के फ्लो को निकाल सकेगा। हीरे में अगर छोटा भी फ्लो होगा, दाग होगा, हीरे का फ्लो कोई नहीं निकाल सकता। परंतु ये इतना बड़े से बड़ा जवाहरी है, हम जो चेतन उसके हीरे है बच्चे, उसमें से फ्लो निकाल करके हमें क्या बनाता है, फ्लो लेस बनाता। बाबा हमें फ्लो निकालने का तरीका बताता है, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा फ्लो है, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सा दाग है। अगर वैसा भी आप देखो, हम आईने में देखते हैं, मुंह को कोई दाग लगा हुआ होता है, कपड़े को कोई दाग लगा हुआ होता है तो साफ करते हैं। देखेंगे तभी करेंगे, देखेंगे नहीं तो क्या हो। तो उसी प्रकार जब हम एकांत में बैठ करके खुद को देखते हैं, खुद का मुखड़ा देखते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि कौन सा दाग है। और उस दाग को निकालने के लिए विशेष पुरुषार्थ किया जाता। विशेष, कभी कभी ऐसा होता है ना, कपड़े को बहुत दाग पड़ा हुआ होता है तो धोबी को देते हैं भट्टी में डालने के लिए। तभी तो साफ कर धोबी को क्यों दिया जाता है कि जो भी दाग है, जो भी उसका पीलापन है, जो भी कालापन है, वो धोबी क्या करे उसको भट्टी में डाल के साफ करके दे। तो उसी प्रकार ये भी जो योग की भट्टी है, इसमें हम आत्माओं को बाबा क्या करता है, बैठ करके हमारे अंदर जो भी दाग है, जो भी कमी कमजोरियां हैं, वो निकालने की हमारे को यहाँ पर युक्ति भी देता है, साथ साथ में शक्ति भी भरता है। क्योंकि वातावरण ही ऐसा होता है जिसके कारण हमारा बुद्धि का योग क्या होता है, बाबा के साथ लगा रहता है। तो इस लक्ष्य को अगर हम सामने रखते हैं कि हम बाबा के बुलावे पर आए हैं, बाबा ने हम बच्चों को बुलाया हुआ है, तो ये जो समय मिला है, क्योंकि ये सदैव बाबा हम बच्चों को समय की चेतावनी देते रहते हैं। बच्चे किसी भी समय कुछ भी हो जाएगा, तो किसी भी समय कुछ भी हो जाएगा, इसीलिए क्या करना है, मुझे कल नहीं परंतु मुझे आज ही कंप्लीट बनना है। देखो मम्मा को हमेशा ये याद रहता था। मम्मा से जब ही पूछा कि मम्मा आप इतना तीव्र पुरुषार्थ किस आधार पर करती, आपके आगे कौन सा लक्ष्य है, तो मम्मा बताती थी मैं हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझ के चलती। ऐसा नहीं अंतिम घड़ी आने वाली है, ये नहीं, मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अभी भी मेरा अंत हो जावे बोल नहीं सकता। तो मम्मा की ये जो धारणा थी, पक्की धारणा, इस धारणा के कारण मम्मा ने कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। और हम जैसा क्या करते हैं, कोई भी भूल होगी अपने को खुश कर देते हैं, क्या करें, पुरुषार्थी है ना। पुरुषार्थ शब्द को हम ऐसा लेते हैं खुद को ढीला बनाने के लिए, खुद को छुड़ाने के लिए, पुरुषार्थी है ना। बाबा की अभी भी अव्यक्त मुरली में था ना, बच्चे क्या करते हैं, नींद में सोए पड़े। कौन सी नींद है, ये अलवेलेपन की नींद। और कौन बनाए जो हम बनेंगे। मम्मा ने कभी भी ये नहीं देखा, मम्मा ने कभी ये नहीं कहा, बाबा ने जो कहा उसी समय पर किया, जो बाबा का डायरेक्शन हो सिर माथे पर, वो तुरंत मम्मा ने क्या किया, प्रैक्टिकल में लाया। प्रैक्टिकल में तुरंत लाने के कारण क्या हो गया, आज्ञाकारी नंबर 1 बन। आप बताओ माता पिता का कौन से बच्चे के ऊपर आशीर्वाद रहता है, कौन से बच्चे के ऊपर अधिक प्यार रहता है, जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसके ऊपर। तो
इतना मम्मा ने बाबा की आज्ञा को तुरंत प्रैक्टिकल में लाया, जिसके कारण सदैव मम्मा आगे ही रही। साकार बाबा खुद कहते थे, देखो बच्चे, बाबा तो नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ तो +1 है, 1 से भी आगे। इसीलिए पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले राधा पीछे कृष्ण, तो +1 हो गई। भले इसके तन में शिव बाबा आता है, परंतु तुम्हारी माँ +1 कैसे बनी? क्योंकि मम्मा ने जो एक बारी भूल किया, वो वापस जिंदगी में वापस वो भूल नहीं किया। मैं पुरुषार्थी हूं, मम्मा का डेफिनेशन ये था। पुरुषार्थ की डेफिनेशन ये थी उसके पास, एक बारी भूल की हुई वापस कभी भी रिपीट नहीं होवे, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। और आप और हम क्या करते हैं? जो भूल वार वार होती है उसको क्या कहते हैं? वो पुरुषार्थ। भूल वार वार होती है और फिर क्या करे? पुरुषार्थ ही है ना। आप थोड़ा सा विचार करो, मम्मा और बाबा, इन दोनों का पद पहले दिन से ही मुकर्रर हुआ। जैसे मम्मा शुरू में बाबा के पास आई और बाबा ने उसको उसी समय परखा, क्योंकि बाबा तो सर्व की जन्म पत्रियों को जानने वाले। मम्मा जिस समय बाहर, ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, मम्मा जिस समय पर आई, छोटी थी मम्मा, 16 बरस, जब जिस समय पर आई वो बाबा ऐसा गद्दी पर बैठा हुआ था ऊपर माड़ी पर, और मम्मा दरवाजे में चप्पल उतार रही, और बाबा ने उसको देखा। बाबा ने कहा, ये तो कल पहले वाली राधे बच्ची आ गई। देखा और बाबा के मुख से ये महावाक्य निकला और मम्मा ने ये सुना। जब मम्मा ने ये सुना कि मेरा भविष्य इतना ऊंचा है, तो मम्मा ने क्या किया, उसी घड़ी से लक्ष्मी के लक्षण धारण करना चालू कर। मैं ही श्री लक्ष्मी बनने वाली हूं। उसका उल्टा नशा नहीं चढ़ा, उसको सीधा नशा चढ़ा, और उसकी नींद फिट गई कि जब मेरे को ही लक्ष्मी बनना है, उसके लक्षण मेरे को यहीं धारण करना। आपको और हमारे को तो पद का ठिकाना ही नहीं है। अगर किसी को मालूम पड़ जावे हम ये बनने वाले, हम तो आराम से सो जाएंगे। हमारा भविष्य तो फिक्स है ना, हम बनने ही वाले हैं ना। चादर तान के सो जाओ, काय को मेहनत करें। परंतु मम्मा बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उनको लक्ष्य का मालूम होते हुए, क्या बनने वाले रिजल्ट पता होते हुए, उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए जितनी बाबा ने मेहनत किया, उतनी ही मम्मा ने भी मेहनत किया। मम्मा ने कम मेहनत नहीं किया। ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, शुरू में जब भी बाबा तो कराची में बाबा भवन में रहते थे, मम्मा भवन में रहते, और बाबा के साथ ब्रिजेंद्रा दादी रहती थी बाबा के संभाल के लिए। तो मम्मा को इतना था कि मुझे बाबा को हूबहू फॉलो करना। तो रात को जब भी बाबा सो जाते थे, विश्राम करते थे 10 बजे, तो मम्मा इसको कहती थी कि तुम मेरे पास आओ बंगले। तो ये मम्मा भवन में जाती थी, जहाँ सब माताएं बहनें सब रहती थी मम्मा के साथ। ये मम्मा भवन में जाती थी और ये दोनों भी टेरेस पर जाकर के टेरेस पर जाके बैठती थी। मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को कहती थी, आप एक एक बाबा की बात, सारा दिन बाबा ने क्या किया, बाबा की सारी दिनचर्या मेरे को बिगर मिस किए सारी रिपीट करके बताओ, क्योंकि मुझे बाबा को फॉलो करना। तो ये एक एक बात, सारी दिन की दिनचर्या कितनी बड़ी होती है आप बताओ। तो सारा बैठ के मम्मा को रिपीट करके सब कुछ बताती थी। फिर रात को 12 बज जाते थे। पहरे वाली वहाँ पहरा भी तो वह नहीं देती थी,
बाहर के लोग तो नहीं रखते, अभी तो बाहर के लोग अंदर के लोग इकट्ठा हो गया। उस समय तो खुद ही सब कुछ करते थे। तो बहनें पहरा देती थी, उनके समझो शिफ्ट चेंज हो जाती थी, वो फिर दूसरी को बोल के जाती थी, देखो ये दोनों भी आपस में ऊपर बैठ के बाबा की बातें कर रहे, आप देखना ये कितने बजे तक बैठ। बोला आपस में बाबा की बातें बताते बताते सवेरे जाग सजनिया जाग का रिकॉर्ड बजता था। उस समय उठ के भागती थी कि बाबा जाग गया होगा, ये उठ के कार उठा के सीधा भागती थी बाबा भवन में जाती। बाबा मम्मा को इतनी लगन थी कि मुझे बाबा को फॉलो करना है, इसीलिए बाबा जिस प्रकार कर्म करता है मुझे बाबा को हूबहू वैसा ही फॉलो करना है, मुझे बाबा की आज्ञाओं पर पूरा पूरा चलना। तो मम्मा ने देखो अपने से कितनी मेहनत किया। लक्ष्य ऊंचा रखने से लक्षण भी ऊंचे आने लगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है अपने संकल्प को दृढ़ करो, नहीं तो संकल्प दृढ़ न होने के कारण क्या होता है, धीरे 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 संकल्प ढीला हो जाता है, पुरुषार्थ ढीला हो जाता। पर अगर हम सचमुच बहुत अलर्ट रहते हैं, अपने ऊपर फुल अटेंशन दे करके चलते हैं, अटेंशन का पहरा अगर हमारा जबरा होता है तो कभी भी हम ढीले नहीं हो सकते, कभी भी मूंझ नहीं सकते हैं। मूंझने की बात ही नहीं है, एकदम सारा क्लियर ही क्लियर। हमारे को तो और कुछ करना ही नहीं, बाप को फॉलो करना है, माँ को फॉलो करना है, करना क्या है। पर हमारा लक्ष्य हमेशा टाइट होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि मुझे पास विथ ऑनर होना है, मुझे बाप समान बनना है। हम ब्राह्मण बन गए, अहो सौभाग्य, हमने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, उससे भी बड़ा भाग्य। परंतु अभी उससे ऊंचा भाग्य हमको ये बनाना है, हमारे को फरिश्ता जरूर बनना। जैसा देखो दीदी को देखा, मनमोहिनी दीदी को, मनमोहिनी दीदी अपने ऊपर कितनी मेहनत करती थी। इतनी बड़ी आयु में भी मनमोहिनी दीदी का पढ़ाई की तरफ कितना ध्यान था। बैठ करके दादी मुरली पढ़ती थी, दादी आने के पहले दीदी कॉपी पेंसिल लेके क्लास में पहुंचती थी। ओम शांति भवन में बैठी, पहले तो ऊपर मेडिटेशन हॉल में क्लास होता था, उसके बाद ओम शांति भवन में आकर के बैठती थी, पॉइंट्स निकालती थी। दीदी का योग के लिए इतनी रुचि थी, सवेरे 3:30 बजे स्नान करके पीछे दीदी योग में आके बैठती, रोज योग कराती थी 3:30 बजे स्नान करके। क्यों? नींद का झुटका नहीं आ। इतना पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन। दीदी क्लास में बैठ के नोट्स निकालती थी, प्रश्न निकालती थी, फिर मुरली पूरी होती थी ना, हम लोग जैसे होगी उनको बुलाएगी, बोलेगी इधर आओ इधर आओ, ज्ञान का बैडमिंटन खेलेंगे। फिर उस मुरली के प्रश्न उत्तर पूछती थी, ऐसे ऐसे प्रश्न निकालती थी, हम लोग फेल हो जाते। फिर जिसको भी पत्र लिखेगी उसको प्रश्न उत्तर लिख के भेजती थी, ऐसे ही सेवा करती। तो जितनी जितनी उसने पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिया, जितना जितना योग के ऊपर अटेंशन दिया, धीरे 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 उपराम होती गई। दीदी का एक ही महामंत्र था, अब घर जाना है। हम लोग दीदी से मिलते थे, लास्ट में ऐसा हो गया था, मिलते थे हम लोग आपस में मिलते तो क्या कहते, ओम शांति। तो हम कहते थे दीदी ओम शांति, जाएंगे तो भी बोलते ओम शांति, आएंगे तो भी बोलते ओम शांति। दीदी बोलती है ओम शांति क्या है? आओ तभी बोलो ओम शांति, जब जाओ तभी बोलो अब घर जाना है। उसको इतना घर पक्का याद हो गया था, बोला जाते समय ये बोल के जाओ अब घर जाना है। तो हम लोग भी जब भी मिलते थे तभी ओम शांति बोलते थे, जब विदाई लेते थे तभी अब घर जाना है। वो गीत तभी बनाइए, अब घर जाना, आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना। तो अब घर जाना है, अब घर जाना है करके घर ही चली गई, पक्का कर लिया था घर जाना है। तो हमारे जो भी पूर्वज हैं, हमारे जो भी बड़े हैं, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ को हमको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना।
हमें हरे को ये चेक करना है, हमारे को इतनी पुरुषार्थ की लगन है, हमारे को योग का इतना इंटरेस्ट है, हम बाबा से सर्व संबंधों की रचनाएं लेते हैं। अगर सर्व संबंधों की रचनाएं, सर्व संबंधों की प्राप्तियां हम एक बाप से कर सकते हैं, हमारी बुद्धि कहां भी जा नहीं सकती, कभी भी किसी में बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि हमको सब कुछ बाबा से मिल रहा है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। तो सचमुच उस खुशी में, उस नशे में हम रहते हैं, बाप मिला तो सब कुछ मिला। वो जो प्राप्ति स्वरूप की स्थिति है, हम गीत भी क्या गाते हैं, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। तो सचमुच पाना था सो पा लिया, इसकी हमको अनुभूति है, या पाना है इसकी अनुभूति। अगर ये अनुभूति है हमारे पास कि बाप मिला तो सब कुछ मिला, पाना था सो मैंने पा लिया, ये जो स्थिति है ये संतुष्टता वाली स्थिति। क्या रे बाप मिल गया, भगवान मिल गया, दाता मिल गया, अभी बाकी क्या रहा, अभी मुझे क्या करना है, उसके समान बनना, अभी मुझे देना है। मैं जो बाप से ले रहा हूं, अभी वो मेरे को क्या करना है, औरों को देना है। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम क्या है, देना। आप दो, हमने बाबा से क्या लिया है, बहुत लिया है, परंतु मैंने क्या किया, वो लेकर के अगर मेरे पास ही रख दिया, वो उसने दिया मेरे को, उसका क्या फायदा हुआ। बाबा कहता है मैंने इसलिए थोड़ा ही तुमको दिया, तुम संभाल के रखो, मैंने इसलिए तुमको दिया, तुम मेरे से लो, औरों को जाकर के दो। बाबा साकार बाबा जब भी मुरली चलाता था, बाबा के सामने जब बैठते थे, बाबा कहता था जब ये अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं ना, बाबा को भी बड़ा जोश आता है मुरली चलाने का। डांसिंग गर्ल होती है, उदाहरण देता था, डांसिंग गर्ल होती है ना, उसके सामने वाह वाह करने वाले बैठते, फिर देखना कैसा डांस करती है। और सामने झुटके गाने वाले बैठे हो गए, उसको बातियां गाने वाले, उसको कैसा मजा है। तो ये ज्ञान की डांस है ना, तो बाबा जब ज्ञान की डांस करता है, अगर अच्छे अच्छे बच्चे सामने होते हैं तो बाबा भी बहुत मस्ती से डांस करते। और मैं तुम बच्चों को इसीलिए देता हूं क्योंकि तुम्हारा काम है और उनको देना। इसलिए बाबा कहते थे ना, बादल आओ, बादल जो है वो सागर पर आवे और बादल भर के फिर क्या करे, जाके बरसे। बरसने के लिए भरना है। कोई कोई बादल ऐसे होते हैं आवाज बहुत करते हैं, आवाज कर, एक ड्रॉप भी पानी नहीं गिरेगा। आपको ऐसा लगे अभी बहुत बरसात गिरने वाली है, हाँ, भागते हैं सब छतरियां लेकर के घर से, अरे आज बहुत बरसात आने वाली, बहुत, क्योंकि बादल बहुत कड़क रहे हैं। और फिर देखेंगे तो कोई बरसात नहीं, कुछ नहीं, बरसात आ गई शायद। तो ये ज्ञान बरसात की ऐसी बात है, सिर्फ कड़को नहीं। बरसात का मतलब क्या, हरा भरा करना ना, तो सामने वालों का जीवन हरा भरा हो जावे, उनको उनके जीवन में विपुलता आ जावे, सुख शांति आ जावे, शक्ति आ जावे, ऐसा काम करो। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया, हमें दाता बनाया, देने वाला बनाया। परंतु अगर हमारे पास ही स्टॉक जमा नहीं होगा तो औरों को क्या देगा। बाबा कहता है ना, बच्चे अंत के समय तुम्हारे आगे क्यों लगेगी, तुम्हारे से ये भिखारी मांगने को आएंगे, सुख दो, शक्ति दो, आनंद दो, प्रेम दो, सहन करने की शक्ति दो, सामना करने की शक्ति दो। फिर उस समय तुम बच्चे क्या करेंगे। अगर तुमने स्टॉक भरा हुआ ही नहीं होगा तो फिर उस समय क्या करेंगे, देंगे क्या तुम, या बोलेगे ठहरो हमारे बड़ों से लेके आते पीछे देंगे तुम, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। इसीलिए तुम अपने को भरपूर करो। तो ऐसा जो भट्टियों के लिए विशेष हमको टाइम मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि हम अपने को भरपूर करें, अपने को ज्ञान में परिपक्व बनावे, स्वरूप बनावे उसका। बाबा जो बोलता है
उसको जीवन में धारण करना माना ज्ञान का स्वरूप बन जाना। बाबा वो चाहता है। देखो बाबा हमेशा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। ज्ञान देने वाले लेने वाले नहीं, ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा माना ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा। तो बाबा हमारे को जो इतना अथाह ज्ञान देता है, आज देखो 75 बरस से बाबा सुनाता है। बाबा सुनाता जाता है, हम सुनते जाते हैं, बाबा सुनाता जाता है, हम सुनते जाते। सुनने में कितना मजा आता है, बाबा की बातें सुनने में कितना मजा आता है, अच्छा लगता है। क्योंकि ये अच्छे थे अच्छे बाप की बातें, तो उनको जब हम उस स्वरूप में ले लेते हैं, उसको अपना बना देते हैं, तो हमारा जीवन भी एकदम अच्छे से अच्छा हो जाता है। कभी उदासा ही नहीं आएगी आपको, कभी अकेलापन नहीं लगेगा। खजाना भरपूर है, चाहिए क्या हो, वो खुशी वो नशा रहेगा। इसीलिए थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन दे करके पीछे अगर मार्ग पर चलते हैं तो हम मंजिल पर सहज ही पहुंच जाते। कठिन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा अरे अभी तो मंजिल बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर पहुंचना है। दूर क्या है, सामने है। बाबा कहता था बच्चे स्वर्ग जो है ना वो तुम्हारे लिए षडपंद पर है। षडपंद का मतलब सिंधी में पहाका है। षडपंद माना आप आवाज दो, सामने वाला आवाज सुने, वो आपको ये रिस्पांस करे, उसको षडपंद कहते। तो बाबा कहता था स्वर्ग सिर्फ षडपंद, इतना नजदीक तुम स्वर्ग के पहुंच जाना चाहिए। स्वर्ग के तुमको झाड़ दिखाई पड़ने चाहिए, स्वर्ग के तुमको महल दिखाई पड़ने चाहिए। महल और झाड़ दिखाई पड़ना माना क्या हो गया, पुरानी दुनिया को भूल जाना। अगर नई दुनिया दिखाई पड़ेगी तो पुरानी दुनिया कौन याद करेगा, करेगा ही नहीं। तो सारा समय हमारी बुद्धि में बाप का ज्ञान, बाप की सेवाएं तो है ही है, परंतु उसके साथ साथ बाप और उसका ज्ञान भी सारा समय हमारी बुद्धि में घूमता रहे। फिर सेवा करना नहीं पड़ता है, आप ही सेवा होती है। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा बाबा ने कौन सी बताई है, कर्मों के द्वारा सेवा। और कर्मों के द्वारा सेवा कौन कर सकता है, जो स्वरूप में लाता है वही कर्मों के द्वारा सेवा कर सकता। बाबा ने बताया ना, बच्चे देखो मनसा के द्वारा तुम योग का दान देते हो, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान देते हो, और कर्मों के द्वारा तुम गुणों का दान देते हो। सबसे बड़ा दान गुणों का दान है, क्योंकि गुणों का दान ये जिये दान। जो आत्माएं बेचारी कमजोर है, जो दिल शिकस्त बन गई है, उनको जब शक्तियों का और गुणों का दान मिलता है तो उस समय वो आत्माएं वापस क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने हम बच्चों के ऊपर रखी है, तो उस लक्ष्य को अगर सामने रख करके हम अपने समय को अगर सफल करते हैं, उस लगन में अगर हम मगन रहते हैं, तो हमारा समय, श्वास, समय, संकल्प सब क्या होता है सदैव सफल होता रहता। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग आए हैं। मौन तो ठीक है, मुख का मौन, परंतु मन का भी मौन साथ साथ में रखते हुए, संकल्पों के ऊपर भी पूरा अटेंशन रखते हुए अगर चलते रहेंगे और खुद को चेक करके अपने को चेंज करने का अगर लक्ष्य रखेंगे, तो ये जो भट्टी के 5-8 दिन हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा और जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। इसीलिए इस लक्ष्य से इस भट्टी को क्या करना, अटेंड करना। आपस में फालतू बात करके अपना समय कभी बर्बाद नहीं करना। और वैसे आप आते ही इसी लक्ष्य से है कि हमारे को हमारी झोली भर के जानी है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में ला करके भरपूर होकर के यहाँ से जाना, औरों को भी जा करके भरपूर करना। क्योंकि हम तो सब बाबा के बच्चे बादल है, बादल भरते इसीलिए है औरों के ऊपर जाके बरसने के लिए। पर पहले खुद तो भरे, पहले अपनी तो बैटरी चार्ज करें, फिर औरों की भी साथ साथ में चार्ज करते रहें। ओम शांति।